दिस एड इज ब्रॉट यू बाय अली क्लॉथ्स हाउस। कॉटन एक्सपोर्ट कॉटन क्लॉथ्स हमारे शॉप पीआर ब्रांड के सूट्स मिलते हैं, जैसे रेमंड, सियाराम, डोनर, कैटनी, मेड इन इटली, ग्वालियर, शूटिंग एटसेट्रा। हमारा पता है 504/21 ए नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ। हमारा दूसरा पता तरन्नुम मार्केट, दीनदयाल नगर, खदरा, लखनऊ। अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे युवक की हत्या। डीसीपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया पर्दाफाश। पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर की हत्या। मलिहाबाद क्षेत्र के कुशभरी गांव में 35 साल के युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह जब परिजन जागे तो देखा कि युवक की गर्दन आधी कटी थी। वह पत्नी के अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था। इसी वजह से पत्नी रेखा ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी। घटना मलिहाबाद थाना इलाके के कुशभरी गांव की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या से जुड़ी जानकारी जुटाई। गांव के ही रहने वाले सोनू पाल और राजू रैदास के साथ कुल्हाड़ी बरामद की। घर पर प्रेमी को बुलाई, फिर रची साजिश। पत्नी रेखा ने पति को मारने के लिए अपने प्रेमी को फोन कर घर पर बुलाई। वह अपने दोस्त के साथ यहां पहुंचा। यहीं तीनों ने मिलकर प्रदीप के हत्या की कहानी रची, फिर कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया। गाँव के ही हैं आरोपी। प्रदीप की पत्नी का गाँव के ही सोनूपाल के साथ संबंध था। राजू रैदास सोनू का दोस्त है। पुलिस ने पत्नी रेखा समेत सोनूपाल और राजू रैदास को किया गिरफ्तार कर लिया है। सूरज कुमार, पत्रकार, मंडल ब्यूरो 77। इस पूरे मर्डर को प्लान किया गया, कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे और कब यह हत्या? आज प्रातः सुबह 4 बजे मेरे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई। थाना मलिहाबाद के कुशभरी गांव में एक 35 वर्षीय युवक प्रदीप रैदास की किसी ने उसके घर में धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस सूचना पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की अन्य औपचारिकताएं पूरी करते हुए जब जांच प्रारंभ की गई तो ज्ञात हुआ कि मृतक प्रदीप रैदास जो सक्सेना इंटर कॉलेज जेहटा रोड पर कुक का काम करते हैं, उनके साथ एक अन्य व्यक्ति उसी गांव का सोनू पाल भी काम करता है, उसकी हत्या की गई है। और उनकी पत्नी रेखा रैदास का अवैध संबंध उनके साथ काम करने वाले सोनू पाल और मृतक के पड़ोसी राजू रैदास से था। विगत 2 मई को मृतक ने राजू रैदास और अपनी पत्नी को उसके घर में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था, जिससे पति पत्नी का आपस में काफी विवाद हुआ था। और इनके अवैध संबंधों की जानकारी मृतक के बड़े भाई और पिता जो अलग अलग रहते हैं उनको भी थी, जिनका ये सभी विरोध करते थे। इनके आपस में मिलने जुलने में काफी बाधा उत्पन्न हो रही थी। 2-3 दिन पूर्व इन्होंने योजना बनाई कि प्रदीप रैदास की हत्या कर दी जाए और प्रदीप की पत्नी रेखा ये राजू रैदास से विवाह कर लेंगी जो कुंवारा है, और सोनू पाल का संबंध इनसे बना है। इस क्रम में राजू रैदास ने नींद की 2 गोली मृतक की पत्नी को दिया, रात में दाल में मिलाकर उसको खिला दिया। जब मृतक गहरी नींद में हो गया तो मृतक की पत्नी ने दरवाजा खोल दिया और सोनू पाल ने मृतक का पैर पकड़ा। राजू ने कुल्हाड़ी से वार करके उनको मौत के घाट उतार दिया। लगभग 1 घंटे तक अपने तीनों बच्चों के साथ उसकी पत्नी उसी कमरे में रही, जिसमें एक ही एंट्रेंस का दरवाजा था। फिर बाहर निकलकर मृतक के बड़े भाई को दरवाजा पीट कर जगाया, उनको बताया कि पुलिस को सूचना हुई। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, कड़ाई से पूछताछ की गई। तीनों लोगों ने हत्या करना बिल्कुल इसी योजनानुसार स्वीकार किया है और अभियुक्त राजू रैदास की निशानदेही पर जो आला कत्ल है कुल्हाड़ी, उसको बरामद कर लिया गया है। थाना मलिहाबाद के प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेश सिंह जो इस केस के विवेचक हैं, विवेचना की अन्य जो भी विधिक औपचारिकताएं हैं उसको पूर्ण कर रहे हैं और अभियुक्तों को हम न्यायिक हिरासत हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष
जैसा जैसा मैंने और क्या ये बच्चों के सामने पूरी घटना की गई? देखिए, जैसा मैंने आपको अपने वक्तव्य में एक्सप्लेन भी किया, ये योजना तीनों की थी। महिला उसमें पूरी तरीके से सम्मिलित थी। उसने इन लोगों को के साथ प्लान बनाया, इनके दाल में नींद की दवा दी। जब ये गहरी नींद हो गए, पड़ोस में ही इनके राजू रैदास रहते हैं, तो पहले से तय था। ये लोग आए, इन्होंने दरवाजा खोला और बच्चे उस समय गहरी नींद में थे। महिला जगी हुई थी, दरवाजे पर इधर उधर देख ताक कर रही थी, कोई आ तो नहीं रहा है। सोनू पाल ने उसका पैर पकड़ा, राजू ने उस पर वार किया, फिर ये लोग चले गए। जाने के लगभग 1 घंटे के बाद इसने ये सूचना मृतक के बड़े भाई को दी थी। नहीं, क्या बताया सर कि हत्या की गई है, क्या बताया? तो किसी कमरे में थी ना, उसने बताया, जो मैं आपको नरेट कर रहा हूँ, ये उन्हीं के स्टेटमेंट ही नरेट कर रहा हूँ। ये महिला द्वारा ही बताया गया और अब अन्य अभियुक्तों द्वारा भी सेम यही वर्जन दिया गया, जैसे घटनाक्रम मैंने आपको नरेट किया। हत्या इन तीनों ने की है, वार राजू रैदास ने किया है, पैर सोनू पाल ने पकड़ा था और महिला वहां उसी कमरे के अंदर खड़ी थी। महिला ने कुछ बताया होगा ना सब बड़े भाई को क्या बताया? हाँ, बड़े भाई को, हाँ, ये क्वेश्चन है कि महिला ने पहली बार जब अपने बड़े भाई से अपने जेठ को बताया, यानी मृतक के बड़े भाई को, तो वहां उसने ये कहा कि किसी ने मृतक को, मतलब हमारे पति को काट दिया है। उन लोगों ने बल्कि शक से पूछा भी कि जब कमरा बंद था तुम कमरे में थी, कैसे काट दिया? बस उसका यही कहना था कि मुझे नहीं पता लगा, किसी ने काट दिया है। अभी मैं उठी हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वो कटा पड़ा। पुलिस ने कैसे खुलासा किया इसके बाद? पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी कि इनका अवैध संबंध राजू रैदास और सोनू पाल से है। इनके घर वालों को, यानी मृतक के बड़े भाई, उनके पिता को भी ये बात जानकारी थी। बाकायदा इस पे झगड़ा भी हुआ था और पंचायत भी हुई थी। इसके बाद पत्नी से जब प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई तो बहुत थोड़े समय में ही उसने ये बात बता दिया कि मेरा अवैध संबंध राजू रैदास और सोनू पाल से है और उन लोगों ने ही हत्या की है, अपना रोल छिपाते हुए। जब बाकी अभियुक्त पकड़े गए, सबका इंट्रोगेशन हुआ, क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ, सारी चीजें, उसमें ये तथ्य निकल के आया कि तीनों लोग हत्या में शामिल हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और इन तीनों के खिलाफ हत्या का अभियोग। सर, पहली बार में हत्या में कामयाब हो गए थे या इससे पहले भी? नहीं, पहली, जैसा बताया, ये प्रथम। मैंने बताया 3-4 दिन पूर्व इन्होंने ये प्लान किया। जब 2 तारीख को ये पकड़े गए हैं, इनका झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के दूसरे तीसरे दिन ही इन्होंने ये प्लान करके सारी चीजें एक्सिक्यूट की। सर, जैसे कि आपने बताया, क्या दुर्घटना आपके साथ है? साहब, मेरा लड़का मार डाला गया। कौन मारा है? राजू। तब थाने कहाँ के रहने वाले हैं? अभी वो लोग मुलजिम पकड़े गए नहीं पकड़े गए? क्या लोग पकड़े गए? पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन दी आपने? थाना क्या लगता है आपका? थाने से कोई कार्रवाई हुई आपकी? पुलिस आई है, पूरी टीम आई थी? कै बजे का समय है ये? 12 बजे टाइम बताओ। 12 बजे 12 है। कितने बजे का दुर्घटना आपके साथ क्या हुआ? 12 बजे रात। आपको कितने बजे पता चला? हमका 2 बजे का पता चला। हमारा लड़का, हमारा गवाह तो हमका बताई जाए, वो वाला लड़का खाला तुम्हारा लड़का मार डाला गया। तो दादा, क्या आप चाह रहे हो? योगी बाबा सरकार से आप क्या चाह रहे हो? फांसी होना चाहिए? फांसी होना चाहिए, छूटे ना। मुलजिम को जेल होना चाहिए? जेल होना चाहिए, छूटे ना सब, छूटे ना साहब। जीवन बर्बाद हो जाए। क्या नाम है आपका दादी? कैसे हम ही लड़के गए। क्या दुर्घटना हुई थी? दुर्घटना हम तो मानो जब पता पावा तब भैया मानो दुर्घटना जो नहीं जो बयान और दे बड़ी बुलाओ, बयान साथ साथ दे बुलाओ। क्या नाम है आपका? क्या दुर्घटना थी? घटना का हमरे घरे गई रहा, घोरावे लगी। घोराई ने तम बाहर निकले न, तब कहे लगी कि कोनो काट रहा है। इसी प्रदीप कही है, प्रदीप दुल्हन गई रहा। प्रदीप आप कौन है? हमारा देवर है।
कितने बजे ये दुर्घटना हुआ था? हमका 1 बजे मालूम है, हमरे घरे गई हूँ। प्रशासन को कितने बजे पता चला? जो हम नहीं जानते। 4 बजे आए हैं। 4 बजे आए हैं। हाँ, 4 बजे पूरी तहरीर आपने कब दिया है? तहरीर आपने कब दिया थाने पे? तो मुलजिम अभी पकड़े गए नहीं पकड़े गए? पकड़े गए। कितने लोग पकड़े गए? पता नहीं कह लो। 3 लोग बहुत है। आप सब 3 लोग पकड़े गए। आपको पता है क्लियर? रियल नहीं है 3 लोग हैं। तो आप क्या चाह रहे हो? इसके आगे क्या चाह रही हो? सर हम बच्चे नहीं रखेंगे। सजा बोलो, बच्चे नहीं रखी हो तुम, सजा होए। सजा हो इनकी। हाँ। क्या चाह रही हो आप बताओ? का जिंदगी भर एक सजा हो। योगी बाबा सरकार से यही मानता है आपकी? सजा हो जाए, ये छूटे ना जिंदगी में। हमें कैसे लड़का मारा है, वो फरार भी कर रहे हैं उन्होंने। दादी हटो आप हटो आप।